नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे बजट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है और ना ही अगले दिन के अखबार को पढ़ने की ज़रूरत है जो हमें इस बजट की बारीकियां समझाए कि आखिर हमारे लिए इस बजट में क्या है। आपको मेरी बातें सुनकर बड़ी अटपटी सी लग रही होंगी कि मैं आखिर किस बजट की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली सरकार के इस बार के बजट की बात कर रहा हूं, जिसको आज देश के सबसे पसंदीदा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में रखा है। इस बजट को सरकार ने रोजगार बजट का नाम दिया है, जिसमें दिल्ली वालों को 20 लाख नौकरी देने की बात की गई है। मुझे करीब 12 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कई बजट मैंने देखे हैं, जिसमें हमें कई बार खुद ये समझ नहीं आता है कि इस बजट से हमें क्या फ़ायदा है और आम और ख़ास लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए, मनीष सिसोदिया ने जिस शुद्ध और आसान भाषा में सदन के पटल पर इसको रखा है वो काबिले तारीफ़ है। जिस तरीके से आज 1/3 दिल्ली के लोग बेरोज़गार हैं और ऊपर से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, उससे साफ है कि भले ही हमारी ज़िंदगी से कुछ समय के लिए कोरोना का खतरा चला गया हो, लेकिन जिस तरीके से बिना नौकरी के आज लोग परेशान हैं, वह कोरोना बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। लोगों के काम धंधे ठप पड़ गए हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ा बिजनेसमैन भी इस मंदी की मार को झेल रहा है। इस दौर में महिलाओं की तो और बुरी हालत हो गई है। सबसे पहले नौकरी गंवाने की लाइन में महिलाएं आगे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के इस रोजगार बजट में दिल्ली के एक भी नागरिक को नहीं छोड़ा है। सड़क पर एक छोले कुलचे बेचने वाले से लेकर एक रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में तक इस बजट में सोचा गया है। किसी भी काम का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, छोटी नौकरी करने वाला हो या बड़ी नौकरी करने वाला, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो या बुजुर्ग, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। इस बजट से दिल्ली का कोई भी शख्स बाहर नहीं है। इस पूरे बजट को सफल करने के लिए जिस तरीके की प्लानिंग मनीष सिसोदिया ने बताई है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कुछ अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को मनीष सिसोदिया ने चमका दिया है और शिक्षा की जड़ से काम करके दिखाया है और उसकी तारीफ पूरी दिल्ली कर रही है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं, इसी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब मनीष सिसोदिया ने बेरोजगारी के राक्षस पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया है। और इस बजट में सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार उन बच्चों को ऐसे तैयार कर रही है कि वो आने वाले समय में नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसको लेकर इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि दूसरी सरकारें हमारे इस शोध को भी चुरा लेगी। जिस तरीके से उन्होंने फ्री बिजली, फ्री हेल्थ सेवा और फ्री शिक्षा वाले शोध को चुरा लिया, अब वो भी अपने राज्य में लोगों को ये सेवाएं देने के लिए मजबूर हो गए हैं। केजरीवाल सरकार का खौफ दूसरे राज्यों में तो ऐसा है कि भरे सदन में खड़े होकर विधायक केजरीवाल के विकास मॉडल को बता रहा है और अपनी पार्टी के लोगों से कह रहा है, कुछ काम कर लो नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। वैसे दिल्ली सरकार के विरोधी तक मानते हैं कि जो दिल्ली सरकार कहती है वह करती जरूर है। आम आदमी पार्टी शायद एक ऐसी पार्टी होगी जो वादे नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। करीब 60 पेज के बजट में दिल्ली वालों के रोजगार के लिए इतना कुछ इस बार दिल्ली सरकार लेकर आई है कि अगर मैं उसे पूरा आपको बताने लगा तो मेरा ये शो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन बजट पूरा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप यकीन मानिए, आप सबसे पहले खुद इस बजट को देखिए और सुनिए। अगर आपको पूरा बजट सुनने के बाद समझने की ज़रूरत लगे
तो जो मर्जी मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर देना। और हाँ, आपके लिए इस बजट में क्या था वह भी सुनकर मुझे ज़रूर बताना। यूट्यूब, फेसबुक पर इस पूरे बजट को लाइव किया गया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। वित्त वर्ष 2021-22 जिसके लिए ये मैं बजट पेश कर रहा हूं, उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त 2021। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं।